आपने मेरी कमीज जलानी है क्या? पूरी स्मेल हो गई है। वहां से देखे पूरी चुन्नटें हो रही हैं। आपको स्त्री करने नहीं आता क्या? बेटा हिदायतें देने से बेहतर पता क्या है, खुद करके देखो। मैं क्यों करूं? आप हैं सारा मेरा काम करने के लिए। अच्छा, ये किसने कहा तुम्हें? मुझे किसी ने भी नहीं कहा, बस मुझे सब पता है। अच्छा, बहुत कुछ पता है तुम्हें। अपने बालों की हालत देखी है तुमने? हाँ, झाड़ू जैसे हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे ऑयल लगाने के लिए मत बोलिएगा। बेटा ऑयल नहीं लगाओगी ना तो गंजी हो जाओगी, और सोचो गंजे होने के बाद लगोगी कैसे। नहीं भाई, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे ऑयल से ना बहुत नफरत है। वो बहुत चिपचिपा अजीब सा होता है। मुझे तो सिर्फ शैम्पू पसंद है और मैं वही करूंगी। पता है आपको कुछ भी? शैम्पू लगाने से बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। मुझे तो बस ये पता है कि ऑयल से बेहतर कोई चीज नहीं है, शैम्पू भी नहीं। और एक और बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम ऑयल लगाती रहोगी ना, तुम्हारे बाल बहुत तेज ग्रो करेंगे। बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। हाँ बिल्कुल तुम्हारी मामा की तरह। तो फिर किस बात का वेट करें, लगाए ना। चलो शुक्र है, कुछ तो समझ आई। चलो इधर हो, इधर हो, इधर हो, इस तरफ। चलो। हाँ 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 हाँ। चाय। बहुत सुनो महनाज, घर में कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है? क्यों? वो खाने के टेबल पे मलिया और फायजा खामोश थी बिल्कुल। नहीं, तुम बस बिला वजह वहमी हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब ठीक ही लग रहा है सिवाय इस चाय के। तुम चाय में चीनी डालना भूल गई हो। मैं अभी लेकर आती, मुझे तो। अरे नहीं नहीं, कभी कभी चाय बिना चीनी की भी पी लेनी चाहिए। वो घर में चीनी खत्म हो गई। महनाज, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर का मामला है। और मैं बेशक तुम्हारा खालाजाद हूँ, लेकिन हूँ तो बाहर का ही फर्द ना। साकिब, तुम बिला वजह जज्बाती होके सोच रहे हो ना। मैं जज्बाती नहीं हो रहा। मैं अपनी बेरंग जिंदगी में रंग डालना चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साकिब, हम इस मौजू पे ना बात करें तो बेहतर नहीं है? मैं तो जरूर करूंगा। क्या फायदा है? अरे फायदा नुकसान कारोबार में होता है, और मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, करता रहूंगा, और उस वक्त तक जब तक तुम्हें यकीन ना आ जाए। जबरदस्ती? हरगिज नहीं। मैंने जवाब में तुमसे तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं मांगी है। फिर तुम एक तरफा मोहब्बत से खुश हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? हाँ, तो मैं खुद को रोकूंगा भी नहीं। तुम अपना काम करो, मैं जाके किचन का काम संभालती हूँ। अरे तो मैं हाथ बटाए तो ना तुम्हारे किचन के काम में। पागल हो गए हो? अब तुमसे अपने किचन के काम करवाऊंगी मैं? हाँ, तो मैं 4 साल अकेला रहा हूँ, सब कुछ ही कर लेता हूँ, और खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ मैं। मुंह में मिट्टू। हाँ, अच्छा, तो इस इतवार का खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि खाना बाहर से आने वाला है। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। देख लेते। फिर ये तो साफ जाहिर है कि वो शख्स हमें इससे बदनाम करवाना चाहता है। बेटा, पुलिस का रोज रोज हमारे घर में आना, मुझे इस तरह से लेके चले जाना, क्या ये बदनामी नहीं है? अम्मी, आपने भी एवी में उस औरत की इतनी बातें सुनी। आपकी जगह अगर मैं होती ना तो उस औरत का मुंह नोच लेना था मैंने। बेटा, बोलने वाले की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। फायजा, हम किन किन लोगों का मुंह नोचेंगे? जाती हूँ मैं कल ठेकेदार के पास, जाके बात करती हूँ कि वो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों कर रहा है। और हाँ, वो तुम्हारे पूछने पे फौरन बता देगा ना। बताना तो इससे पड़ेगा ना। इन सब के पीछे यकीनन उसकी कोई साजिश है। ये शख्स कुछ करने के लिए ना जमीन को हमवार कर रहा है। इतना तो वो भी जानता है अम्मी कि हम लोग उसके दबाव में आने वाले नहीं हैं। मलिया, उसकी बातें इंतहाई शर्मनाक है। वैसे अम्मी, आपको पता है ये जो फहद भाई है ना, ये बहुत अमीर है। इनके अब्बू का बहुत बड़ा कारोबार है।
ख्वाबों का कारोबार। क्या हो गया फायजा तुम्हें? अगर वो इतना अमीर है तो इस इलाके में रहता है। तुम भी पता नहीं क्या कुछ सुन के आ जाती हो। नहीं आपी, मुझे पूरी स्टोरी पता है, आयशा ने मुझे सब बताया। इनके जो अब्बू है ना वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और अच्छा माशाल्लाह। वैसे वो लड़का बड़े दिल का मालिक है। वैसे इससे अम्मी फहद के कैरेक्टर का भी अंदाजा होता है। जी हाँ, वैसे जिन लोगों के नाम एफ से स्टार्ट होते हैं ना, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और क्यूट होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, मेरे स्कूल में भी ना एक एफ नाम का लड़का है। बहुत ही बदतमीज इंसान है, जाहिल इंसान लगता है मुझे। जब बात कर रहा होता है ना तो मेरा दिल चाहता है कि पेपर वेट उठा के ना उसके मुंह पे मारूं, अगले दांत ही टूट जाएं उसके। अरे नहीं नहीं बेटा, ये गजब मत करना। दांत टूट गए उसके तो तुम्हें और बुरा लगेगा, है ना? अम्मी आप भी ना। तुम जल्दी क्यों नहीं सोती आजकल? वो तीनों बाप बेटे हैं तो बहुत बदमाश और 2 नंबरी भी। लेकिन बहन तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैंने सुना है कि तुम मुझसे शादी कर रही हो, और खुद तो कर रही हो, लेकिन अपनी बेटियों की शादी उनके बेटों से करके इन्हें भी फंसा रही हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम सगी माँ हो इनकी। आए तू नहीं आए, दिल को चैन न आए, मुझे जिंदगी कहे ये, मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वही दिल तोड़ जाए मेरे रब्बा। बशीर साहब से गली में बात कर नहीं सकती, यहाँ मैं बुलाना नहीं चाहती और उनके घर में जा नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस इंसान की जुबान कैसे बंद की जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मलिया। जिस तरह से वो अम्मी से बात कर रहा था, इतने फजूल अल्फाज, अम्मी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। समझ सकती हूँ, इसीलिए तो मैं उसका बीच से बात करना चाहती हूँ। हौसला हौसला। मलिया
तुम्हारी हिम्मत ही तो हमारी ढाल है। कैसे गुस्सा करोगी तो हम कैसे संभालेंगे एक दूसरे को। अब गुस्से में नाश्ता किए बगैर मत चली जाना, नाश्ता करो। क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ ना, बस अभी जाऊंगा थोड़ी देर में। वो कल रात में नींद ठीक से नहीं हुई, सर में बहुत दर्द था। तो अब दर्द कैसा है? हाँ अब ठीक है ना। रात में अम्मी से कॉल पे बात हो गई थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अम्मी को बुलवा लूँ यहाँ। हाँ क्यों नहीं, अच्छा है, अम्मी खुश भी हो जाएंगी, खाला आई हैं और उनका दिल भी बहल जाएगा। जी नहीं, मैं खाला का दिल बहलाने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुला रहा, बल्कि अपना घर बसाने के लिए बुला रहा। यार अम्मी पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी हैं कि मैं अपना घर बसा लूँ, शादी कर लूँ, लेकिन तुम मेरी वजह से शादी नहीं कर रही, यही ना? जी हाँ, बस खालू ने इनकार कर दिया था। उसके बाद से आई हैव डिसाइडेड कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी टूट गई है और इसी सदमे में खालू इंतकाल कर गए। तो ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ पहले। मैं जानता हूँ, पर बात तो यही है ना कि जमाल से शादी तुम्हारी ना पहले हुई थी और ना अब हो सकेगी। और तुम्हें इस बात से खुशी मिल रही है? अगर सच कहूँ तो हाँ, हो रही है खुशी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। साकिब, तुम्हें ये बात बार बार करने की क्या जरूरत है? मैं एक बार नहीं, ये बात बार बार 1000 बार बोलूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अबे पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई है ये। अब बस ये देखना है कि मुंह कैसे देंगी लोगों को। अरे अब्बा, इसमें हमारा कोई फायदा हो तो बात है ना अब्बा। पहुंचेगा बेटा, जरूर पहुंचेगा फायदा। तो देख तो सही मैं इनके साथ क्या क्या करता हूँ। 2 बार चोरी का इल्जाम लगाया अब्बा, कोई फायदा हुआ? अबे वो फंस गई है ना इस मकान में, और क्या फायदा चाहिए। अगर मैं ये सब ना करता ना तो भाग चुकी होती। भाग तो अब भी सकती हूँ। यही तो चालाकी की है मैंने बेटे। चीमा साहब ने रिपोर्ट लिख ली पूरी उनके खिलाफ, जाहिर नहीं की, लेकिन जैसे ही कोई गड़बड़ हुई तो हम सामने ले आएंगे। अब तुम डायरेक्ट रिश्ते की बात क्यों नहीं करते हो? तुम लोग तो हर काम हथेली पे लेके घूम रहे होते हो। अब जरा लोहा तो गर्म होने दे। चोट तो उसी वक्त लगेगी ना जब चारों तरफ से गिर जाएंगी, कोई मदद को नहीं आएगा इनकी। वो तो मौजूद है अब्बा, वो फहद, मतलब उनकी मदद कर सकता है वो। अब तो एक और भी आ गया उनके घर के अंदर।
अबे दिखावे के लोग हैं सब ये, छोटी छोटी मुश्किल में सहारा देने वाले। जहां जरा बड़ी मुश्किल आएगी, जान पे बनेगी ना, तुम दबा के भागते नजर आएंगे सारे। वैसे एक बात है अब्बा, तुम गेम भी अच्छा डालते हो, हैं? जाल भी अच्छा बिछाते हो, अबे बस यार। लेकिन रायता फैला देते हो। बेगैरती करते हुए शर्म नहीं आती बाप के सामने? क्या कर रहा हूं मैं? रायता फैला देते हो। अपने लिए फैला रहा हूं ना रायता। अम्मी, फैक्ट्री जा रही हूँ मैं। बेटा आज देर नहीं होगी तुम्हें? हाँ, काम करने नहीं जा रही, बस वो सुपरवाइजर से बात करनी है। बात करूंगी? खैरियत तो है? कुछ बात हो गई थी क्या? शबाना की कॉल आई थी, वो बता रही थी बिला वजह वो सुपरवाइजर शोर मचा रहा था कि एक दिन आई और 2 दिन छुट्टी कर ली। जाके मैं अपनी मजबूरी तो बताऊं उसे। बेटा मैं अब भी कहती हूँ, दफा करो इस नौकरी को, छोड़ दो। खुदा हाफिज। भाई ये हो गई तुम्हारे 1 किलो चीनी, और क्या चाहिए? एक पति का पैकेट भी देते हैं। तो कैसी हो आयशा? सर में दर्द तो नहीं है? भाई पैसे वैसे मत लेना, मैं दूंगा पैसे। और पैसे की फिक्र मत करना, जरूरत है तो मांग लिया करना मुझसे। या पैसे लें। वैसे बशीर भाई, आप मेरी गिराकी खराब कर रहे हो। अच्छा, तुझे अपनी गिराकी की फिक्र है, और ये मोहल्ले की इज्जत खराब हो रही है उसकी फिक्र नहीं है तुझे? मोहल्ले की इज्जत कौन खराब कर रहा है? क्या बातें कर रहे हो? वो लड़का फाद सारा दिन घर में पड़ा रहता है, उनके डूब मर जाना चाहिए मोहल्ले के इज्जतदारों को। अकेली नहीं रहती आयशा माँ, उसकी माँ और भाई और फहद की बहन भी रहती है माँ। तो उस बुढ़िया और 2 बच्चों को चक्कर देना कौन सा मुश्किल काम है? बताओ भाई, शर्म की इंतहा हो गई है। अबे भाई कुछ कर लो, जमा करो इज्जतदारों को, निकालो इन बेशर्मों को यहाँ से, वरना हाथ मलते रह जाएंगे, बता रहा हूँ मैं। बात तो तुम्हारे दिल को लगती है बशीर भाई, वैसे है ये खुल्लम खुल्ला बेशर्मी। अब आई समझ में बात? अब देखो साफ बात करता हूँ मैं, मेरी तो बच्चियां नहीं है, लेकिन तुम्हारी है और दूसरों की बच्चियां हैं। अब ये बच्चियां सीखती कहाँ से? मोहल्लों से ना। और मोहल्ले में अगर ये इस तरह के बेशरम फहद जैसे लोग होंगे तो सोचो हमारी शरीफ बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा। अरे तो फिर आज ही निकाल देते हैं उस लड़के फहद को इस महल्ले से। अबे फहद के जाने से क्या होगा भाई, कल कोई दूसरा आ जाएगा। ऐसा हल सोचो कि दोनों निकले बाहर। पानी निकालने से कुआं पाक नहीं होता। अबे भाई कुएं में से उस नजस जानवर को निकालोगे तो कुआं पाक होगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है आयशा, उसकी माँ और उसके भाई को भी निकालना पड़ेगा? हाँ, समझते हो, पर थोड़ी देर में जरा। वैसे बशीर भाई, मुझे क्यों ही लग रहा है कि तुम चक्कर कुछ और चला रहे हो और दिखा कुछ और रहे हो। वैसे सीधी बात करो, अगर 4 पैसे तुम कमाओगे ना तो 2 पैसे हमें ही मिलने चाहिए। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी नज़र आयशा के मकान पर है, उनको निकाल के मकान पे कब्जा करना चाहते हो ना। बशीर ठेकेदार, आपसे जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पहली बात तो ये थी कि वो ये बिजली का बिल आया है आपका, और कुछ बात करनी थी आपसे। आप शाम को आइएगा, बच्चे घर पे नहीं है। अच्छा, बच्चे घर पे नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात। मेरा मतलब ये है कि बात ही कुछ इस तरह की है ना कि बच्चों के सामने ना हो तो अच्छा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह दरवाजे पे खड़े होंगे, मोहल्ले वाले देख रहे होंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, फिर आप जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। ठीक है, अगर आपको चाह नहीं है तो कहीं परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं ना। बस शर्म आ रही होती है हमें खुद मोहल्ले में निकलते हुए। अजीब तरह की अफवाह फैलाई भी लोगों ने
कि वो मेरे बेटों से बच्चियां और आपकी और मेरी ये किसी ने नहीं, बल्कि आपने खुद ये बेहुदा अफवाह सारे मोहल्ले में फैलाई कि खुदा ना खास्ता मैं अपनी बेटियों की शादी आपके बेटों से और आप और मैं, अस्तगफुरुल्लाह। आपको शर्म नहीं आई बशीर साहब? हम लोगों पे इस तरह से इल्जाम लगाते हुए, हाँ, हमें इस तरह बदनाम करते हुए। आपको क्या लगता है हम आपके इस तरह करने से डर जाएंगे? आपकी इस बेहुदा बकवास से कुछ होने वाला नहीं है और ना ही हम डरने वाले हैं आपसे। अरे तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर ऐसी कोई बकवास मैंने की हो, मुझ पे आसमान टूट पड़े। अजीब। एक गवाह, इस पूरे मोहल्ले से एक गवाह लाके खा दे कि मैंने ये कहा है, जो सजा चोर की वो मेरी। अरे आप समझ रही नहीं बात को? लोग हमें और आपको बदनाम कर रहे हैं। वैसे भी कोई शादी करना गुनाह तो नहीं था। आपको क्या लगता है मैं बच्ची हूँ जो इन बातों से बहल जाऊंगी? नहीं, बच्चियों से शादी कौन करता है? जाएं आप यहाँ से, और आइंदा खबरदार आपने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जाइए यहाँ से। ठीक है। वो एक बात तो रहेगी। जी। ये बिल दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के बहता जाए, है साथ मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए। ये लो भाई, चाय पियो। क्यों? दिल चाह रहा था चाय पीने का। अच्छा, तुम वो नज़ीर का बता रही थी, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, वो नज़ीर मोहब्बत का इजहार कर रहा था मुझसे, कहता था शादी करूंगा तुमसे। हाँ, और तुमने उसकी बातों पे यकीन कर लिया? हाँ, हम लड़कियां चाहे कितनी ही चालाक, कितनी ही होशियार ना बनती रहें, मगर सच तो ये है फायजा, हम उन मर्दों की चिकनी चुपड़ी बातों, उनके वादों, उनके इरादों की मार नहीं सह पाती। और वैसे भी ये जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, यहाँ कोई शहजादा, कोई फिल्म स्टार या बिजनेसमैन तो आने से रहा। यहाँ तो यही नज़ीर जैसे फटीचर, लाल गुलाबी शर्ट पहने, आंखों में नीले चश्मे लगाने वाले पंटर घूमते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नज़ीर की बातों में आके नहीं, मुझे टाइम से अक्ल आ गई थी। पता है, उसके बिछाए हुए जाल में फंसने से पहले ही बच गई मैं। चलो, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा, तुम बताओ, किसको दिल में बसा रखा है तुमने? किसी को भी नहीं। अभी तक मेरा प्रिंस चार्मिंग आया ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि इस मोहल्ले में कोई शहजादा आएगा? आएगा, जरूर आएगा। एक दिन मेरा प्रिंस चार्मिंग जरूर आएगा, जो कि बहुत हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, बहुत खूबसूरत सी गाड़ी होगी उसके पास, और वो मेरा हाथ थाम के बहुत इज्जत से, बहुत एहतराम और मोहब्बत से मुझे अपने साथ अपने महलनुमा घर में ले जाएगा, जहां नौकरों की फौज मेरे आगे पीछे होगी, और वो मेरा हाथ थाम के मुझे पूरी दुनिया की सैर करवाएगा। मैं उसके साथ पूरी दुनिया घूमूंगी। तुम देख। ओहो, हेलो अम्मी। जी अम्मी, मैं बस आ रही हूँ 10 मिनट में। ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे ख्वाब अच्छा था तुम्हारा। वैसे ख्वाब देखने में कोई बुराई तो नहीं है।
मगर हकीकत कुछ और है फाइजा। ख्वाबों में खराबी यही है कि ख्वाब टूट जाते हैं। बड़े बड़े ख्वाब वो ही देखते हैं जिनको बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने की उम्मीद होती है। तुम शायद ऐसा सोच सकती हो। मैं ऐसे ही सोचती हूँ। और वैसे भी शादी तो मैंने उससे करनी ही नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। शादी तो मैं उससे करूंगी जो मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। सच कहो तो वो इंसान जो मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आए, उससे कम में तो मैंने आना ही नहीं है बॉस। बेटा अभी चाय पीने। तुम देखना, एक दिन मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊं, फिर तुम्हें यकीन आएगा मेरे ख्वाबों। तू निकल। भैया सुनो, सुनो तो। तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे सुनो तो, बात सुनो। देखो अगर मैं चाहता तो तुम्हारे घर आ सकता था मैं, लेकिन बहनों के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। कोशिश करके देख लो, वो तुम्हारा हश्र कर देंगे। देखो अगर तुम लोगों को ऐसी कोई खुशफहमी है तो ठीक है, कोशिश कर लो। तो मैं इतनी शराफत से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्या लगा डर गया हूँ मैं? हाँ, मैं तुमसे शराफत की भीख नहीं मांगी, और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना। अरे पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शादी करना तो बहुत दूर की बात, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती मैं। हाँ वैसे ये बात ठीक है, मुझे भी ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, लेकिन बस तुमने एक ही बात करनी थी ना, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये बात होगी और बार बार होगी, गली में, महल्ले में, स्कूल में। तब तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से भी छट जाऊंगा? तो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी ये जो ख्वाहिश है ना, ये हसरत बन के रह जाएगी और सारी जिंदगी तुम्हें तड़पाती रहेगी, तुम्हें तुम्हारी हार का एहसास दिलाएगी। क्या बात कर रहे हो चीमा साहब? पुलिस का छापा मेरे घर पे? मौत को आवाज दी किसी ने अपनी क्या? अबे तूने भी तो मोहल्ले के हर आदमी की जिंदगी तंग की हुई है। देख बशीरे, मेरी बात गौर से सुन, वक्त जाया ना कर। तेरे घर में ऐसा वैसा जो भी कुछ है ना, उसे फौरन साफ कर दे। बस ये समझ लो कि पार्टी यहाँ से निकल चुकी है और वो किसी वक्त भी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मकान तो बिल्कुल साफ है, कच्ची गोली नहीं खेली मैंने। देख बशीरे, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, आगे तेरी मर्जी, फिर मुझे मत कहना। अरे मेरे ख्याल में वो लोग आ गए, बात करता हूँ फिर। कौन है भाई? कौन? मैं हूँ मरीहा। ओह अस्सलाम वालेकुम। बाहर बाहर पुलिस की गाड़ी देख के तुम्हें डर ही गई? पुलिस की गाड़ी? हाँ पुलिस। क्यों और कहाँ? मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप इधर जा रही हैं? हाँ, हमारे घर आना होता तो अब तक तो आ चुकी होती ना। हमारे घर नहीं आई है। तो फिर किसके घर आई है? अबे ऐसा कैसे आ रहा भाई? एक मिनट यार, मेरे को वारंट होता है भैया। ऐसे किसी शरीफ आदमी के घर में जा रहा हूँ किसी के कहने पे? कैसे नहीं कहेंगे? कौन कितना शरीफ है सब पता है हमें, जाओ तलाशी लो इसकी। यस सर। अरे भाई क्या क्या कर रहा भाई? मुझे लगता है इनकी बारी आ गई है। ओए आराम से। क्या कर रहे हो यार भाई? एक ठेकेदार ज्यादा शोर मत कर, हमें हमारा काम करने दे। सर सारी तलाशी ले ली, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? और बोलो, जमीन खोद दूं? लगता है मुखबर ने गलत इत्तला दे दी। आओ जवानों। अबे सही तो करके जाओ। ओ भाई है घर का बेड़ा करे। चीमा साहब चले गए खाली?
हाँ हाँ बिल्कुल खाली हाथ। घर का बेड़ा गर्क कर गया भाई। हमारे तो कोई जनानी भी नहीं है सही करते घर को, खुद ही करना पड़ेगा। अब तेरा बेड़ा गर्क। चाय पियोगे? नहीं, मैं अभी बाहर गया था तो बशीर साहब मिल गए। बहुत बातूनी आदमी है यार, अपनी बातों में लगा दिया, जबरदस्ती रोक लिया। कहते हैं कि चाय पियो, चाय भी पिला दी और बातों की जलेबियां भी खिलाते रहे। पता नहीं क्यों मलिया, पर मुझे यूं महसूस होता है कि तुम सब लोग किसी परेशानी में हो। तुम सबके चेहरे बुझे बुझे हैं। इवन मैं तो दोपहर से नोट कर रहा हूँ कि महनाज भी डरी डरी सी है, जैसे किसी चीज़ का खौफ हो उसे। तुम उससे शेयर कर सकती हो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम लोग का खालाजादी हूँ। हो सकता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूँ। क्या तुम लोग मेरे आने की वजह से परेशान हो? नहीं नहीं साकिब भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बल्कि हमें तो खुशी है कि चलो कोई तो रिश्तेदार हम लोगों से मिलने आया है। तुम लोग से तो सभी मिलना चाहते हैं। तो उन्हें रोका किसने? हमसे तो कराची में रहने वाले रिश्तेदार नहीं मिलना चाहते, तो आप तो दूसरे शहर के लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे बाकी सबका नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। साकिब भाई, ये एक लंबी बहस है और मैं इस पे बात करके तल्खी पैदा नहीं करना चाहती। अच्छा मुझे बताओ क्या बात है। दरअसल हम लोग नहीं चाहते कि मुझे बशीर साहब ने सब बता दिया, लेकिन मुझे उस बंदे की बातों पे यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जैसा दिखता है, मुझे नहीं लगता कि वो उतना शरीफ इंसान होगा। ओ, तो इसका मतलब है आप सारा मामला जान गए हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मलिया मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि सच क्या है। अबे क्या बेगर्दी फैलाई हुई तुम दोनों ने मोहल्ले में, हाँ? और तू बड़ी बातें करती थी मेरे बेटे और मेरे खिलाफ, उल्टी सीधी। अपने आप को देखा है? गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के पूरे शहर में घूम रही है। सारा मोहल्ला तुम्हारी बेहयाई को देख रहा है। अपनी बकवास बंद कर। मैं कोई गैर नहीं हूँ, इनके घर का फर्द हूँ मैं। वाह भाई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अबे कोई किसी के घर में रह के उसके चाचे का बेटा नहीं बन जाता। अच्छाई की आड़ में माँ बेटी की खूब बदनामी करा, जो कम से कम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, इज्जत की बात कौन कर रहा है जरा देखो। अगर तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन अपने काम से काम रख तो बेहतर होगा। देख ले आयशा, अच्छा नहीं कर रही तू। मोहल्ले कमेटी में बात करूंगा मैं तेरी। तुझे जो करना है ना वो तू कर ले। वैसे भी मैं कुछ बुरा नहीं कर रही जो मैं डरूंगी। और वैसे चचा, ये ना तुम्हारे अपने जहन का गंद है जो तुम्हें सारे गंदे नजर आते हैं। सही कहता है भाई मेरा बेटा, ये सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो कदीर मुझे सबक सिखाएगा, वो बुज़दिल इंसान जो खुद लोगों के घरों में घुसकर लड़कियों को डराता है। बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। ऐसा इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। और बात सुन, अपने काम से काम रख, बेहतर होगा तेरे लिए। बात करता हूँ चीमा से बेटा, मैं तो मुहाशर कराऊंगा, सारी जिंदगी याद रखेगा तू। अभी घर जाके भी एक काम करना है मुझे। अब तक ना ये बात पूरे खानदान में फैल चुकी होगी। हाँ तो ठीक है ना, फैलने दें। और वैसे भी साकिब भाई को पहले से ही सब कुछ पता था, हमने तो सिर्फ सफाई पेश की है ना। हमने तो उन्हें सिर्फ वो बताया जो सच था। अब बशीर ने उसे तस्वीर का एक रुख बताया है और मैंने दूसरा। खानदान वाले सिर्फ एक ही रुख देखते हैं, जिल्लत
और उस वाइफ, बस। हाँ तो भाड़ में जाए ना खानदान वाले, और हम क्यों खानदान वालों की फिक्र करें जिन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा तक नहीं। ऐसा नहीं कहते फायजा, हम लोग कोई जंगलों में नहीं रहते जो लोगों से कट के रहेंगे। मुझे लगता है कि साकिब को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है आप ही? ये बशीर और उसके बेटे साकिब के यहाँ रहने पर तमाशा खड़ा कर सकते हैं। हाँ तो अब तक जो हुआ है वो कौन सा कुछ ठीक हुआ है? वो लोग अब तक जो कुछ कर चुके हैं इससे ज्यादा और वो क्या करेंगे? खैर छोड़ो इन बातों को। फायजा तुम बताओ, तुमने क्या करना आगे? पढ़ना भी है कि नहीं? प्राइवेट कॉलेज की फीस आप लोग दे नहीं सकते और गवर्नमेंट में मैं पढ़ूंगी नहीं। फायजा ये क्या बात कर रही हो? हम क्या ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं? मजबूरी है ना हमारी ये। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना आप ही। फायजा तुम्हें क्या हो गया? तुम एडमिशन तो ले लो, बेशक क्लासेस तुम कम ले लेना, और गवर्नमेंट कॉलेज इतने भी बुरे नहीं होते जितना तुमने सोचा हुआ है। भाई मैं अच्छे और बुरे की बात ही नहीं करी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा तो फिर क्या करोगी? इस बात का फैसला अभी तक मैंने किया नहीं है। और तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बात जान के अम्मी को खुशी होगी? लेकिन मेरा तो यही फैसला है। पागल हो गई है क्या? समझ नहीं आ रहा। हाय, ओए, मैं एक मिनट, पता है बहुत बहुत गर्म हो गया, अल्लाह का बहुत गर्म हो गया भाई, शुक्र अदा करो, वरना मेरे कफन दफन का बंदोबस्त कर रहे होते इस वक्त तुम। अरे अब्बा, अगर किसी ने कफन पहना तो वो तुम थोड़ी होगे, वो होगा तुम्हारा दुश्मन। हाँ, और इस बात का तो मैं वो हशर करूंगा, बल्कि जिंदा कर दूंगा मैं इसे, और छुपकली के साथ मैं वो करूंगा, पूरा महल्ला देखेगा अब्बा। हाँ कतीरे, छोड़ना नहीं इनको भाई, बता रहा हूँ मैं। अरे अब्बा तुम ना भी बोलो ना, तब भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं उन्हें, हशर पूरा कर दूंगा मैं उनका। अब इन औरतों को समझाना ही पड़ेगा बहुत कुछ। अरे अब्बा फिक्र नहीं करो, तुमने बोल दिया ना, अब नामो निशान नहीं मिलेगा उनका। हाँ 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 हाँ, यही बस यही समझ गया तू। तेरे